नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जो संत होते हैं वो परिस्थितियां कैसी भी हो अपने स्वभाव को नहीं बदलते, क्योंकि भीतर जो प्रेम धारा बह रही है उसे तोड़ते नहीं, उनकी प्रार्थना में खलल नहीं डलता। संत कबीर जी अपनी जीविका चलाने के लिए सूत काट कर उससे कपड़ा बनाने का काम करते थे। वे बहुत ही विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के स्वामी थे। संत कबीर जी जैसे दरअसल संत और कोई नहीं। वो ऐसे तारे हैं जिनका कोई और मेल नहीं। अब उनके बारे में ये बात प्रचलित थी कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। एक बार एक साहूकार के पुत्र ने उनके स्वभाव को परखने का निश्चय किया। इंसान आदमी आम जो है वो अक्सर ये गलती करता है, संतों को परखने का ये दुस्साहस ही कह सकते हैं। साहस नहीं है, यह मूर्खता है। संतों को परखना एक मूर्खता है, फकीरों को परखना एक मूर्खता है। तो उसने भी निश्चय किया। वे अपने मित्रों के साथ संत कबीर जी के पास पहुंचा। उसने कबीर जी से एक साड़ी का मूल्य पूछा। मोल क्या? कबीर जी ने साड़ी का मूल्य 10 रुपए बताया। इतना सुनते ही लड़के की खुराफात शुरू हो गई। उसने कबीर जी को क्रोध दिलाने के लिए साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब वे लड़का साड़ी का एक टुकड़ा हाथ में पकड़कर बोला कि मुझे केवल साड़ी का एक टुकड़ा ही चाहिए। बताओ आधी साड़ी का मूल्य क्या? संत कबीर जी ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा, 5 रुपए। इतना सुनते ही लड़के ने इस बार फिर से आधी साड़ी को 2 भागों में बांट दिया और उसका मूल्य पूछा। कबीर जी फिर शांतिपूर्वक बोले कि अब इसका मूल्य केवल 2.5 रुपये है। लड़के का खेल चलता रहा और वे हर बार साड़ी को और टुकड़े करता रहा, उसका मूल्य पूछता रहा और कबीर जी धैर्य से मूल्य बताते रहे। अंत में लड़का कहने लगा कि मुझे अब साड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं आएंगे। कबीर जी ने शांत भाव से लड़के को उत्तर दिया कि वे टुकड़े अब तुम्हारे तो क्या किसी के काम नहीं आएंगे। लड़के को कबीर जी को अभी भी क्रोध ना करते हुए देखकर अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लड़के ने कबीर जी से कहा, मैंने आपका नुकसान किया, इसलिए मैं इस साड़ी का मूल्य चुकाना चाहता। संत कबीर जी कहने लगे कि जो साड़ी तुमने मुझसे खरीदी ही नहीं, उसका मूल्य मैं तुमसे कैसे ले सकता? लड़का अमीर साहूकार का पुत्र था, इसलिए पैसे का घमंड दिखाते हुए बोला कि मैं तो धनी व्यक्ति, इसलिए इस साड़ी का मूल्य चुका भी दूंगा तो मेरे धन वैभव में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन तुम तो एक निर्धन जुलाहे हो, तुम इतना नुकसान कैसे सहो? इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े करके मैंने ही तो बर्बाद किया है, इसलिए साड़ी का मूल्य मुझे ही चुकाना चाहिए। सदगुरु कबीर जी उसे समझाते हुए बोले कि तुमने जो इस साड़ी का जो नुकसान किया है, उसका मूल्य देकर भी तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कबीर जी की बात सुनकर लड़का विस्मित होकर कबीर जी को देखने लगा कि ये जुलाहा क्या कह रहा। वे मूल्य चुकाकर भी इस साड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। कबीर जी ने उसे बताया कि जरा सोचो कि सबसे पहले किसान ने कितनी मेहनत से इस साड़ी के लिए प्रयोग होने वाली कपास को उगाया। मेरी पत्नी फिर इस कपास को बीना और उसका सूत काता होगा। उसके बाद इसकी रंगाई की गई और उसके पश्चात उसको बुना गया। हम सबकी मेहनत तो
तभी सफल हो पाती जब कोई इस साड़ी को पहनता, लेकिन तुमने इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तुम ही बताओ कि इस साड़ी का मूल्य चुकाकर तुम इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हो। लड़के की इतनी उदंडता के पश्चात भी संत कबीर जी ने शांत और सौम्य स्वर में उसे समझाया। अब लड़का शर्म से पानी पानी हो रहा था। वे कबीर जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। संत कबीर जी ने बड़े प्यार से उसे उठाया और समझाया कि देखो बेटा, अगर मैं आज तुमसे इस साड़ी का मूल्य ले लेता तो मेरे नुकसान की तो भरपाई हो जाती, लेकिन तुम जीवन का महत्वपूर्ण सबक नहीं ले पाते। ये अहंकार तुम्हारा जीवन नष्ट कर देता। अब तुम्हारा अहंकार टूटा। अब तुम भीतर से अहंकारी नहीं रहे। साड़ी का क्या है, वे तो मैं मेहनत करके नहीं बना लूंगा, लेकिन ये जीवन अहंकार के कारण नष्ट हो जाता तो दूसरा जीवन कहां से लाते। अब तुम्हारा पश्चाताप ही इस साड़ी का असली मूल्य है। कबीर जी के इस विचार ने लड़के का जीवन पूर्णतः बदल ही दिया। ये संतों, फकीरों, गुरु रहबरों की बात ही कुछ और है। संत कबीर जी, उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला, और यही सत्य है। समुद्र कभी अपना स्वभाव नहीं बदलता। समुद्र के पास आने वाले लोग अपना स्वभाव बदल लेते, लेकिन समुद्र नहीं। समुद्र से, कुएं से कोई लोटा निकालता है, कोई बाल्टी निकालता, कोई बहुत बड़ा मटका निकालता, लेकिन कुएं से कभी जल खाली नहीं होता। कुआं अपने स्वभाव में है। इसी तरह ये संत फकीर अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने अपने रंग में रहते हैं। ये स्वयं को नहीं बदलते, किसी के लिए दुनिया को बदल देते हैं। किसी की बात का इन पर असर नहीं होता, इन्हीं की बातों का दुनिया पे असर होता है। तभी तो ये पूर्ण संत होते। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।